लोकतंत्र का पहिया कहलाने वाली सियासत और इसके नाम पर होने वाली कवायद एक सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ इसी तरह से विश्व का सबसे बड़ा सियासी दल कहलाने वाली भाजपा और दूसरी तरफ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहलाने वाला आरएसएस, दोनों में क्या गठजोड़ है, इसको लेकर समय समय पर बहस छिड़ी। कांग्रेस कह रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक सियासी संगठन ही है, क्योंकि वही है जो समय समय पर बीजेपी से सवाल जवाब तलब करता है। जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। आज मोहन भागवत जी लगातार मध्य प्रदेश में 5-5 दिन के यहाँ शिविर लगा के लोगों को प्रशिक्षण दे के मंत्री संतरियों के तरफ क्यों उनके क्लास लेती हैं, क्यों उनको निर्देश देती हैं। पूरी तरह से ये राजनीतिक संगठन है। सियासत को सहारा संख्या बल के आधार पर किस तरह मिले, इसके लिए दलों में कई मोर्चा प्रकोष्ठ सक्रिय हैं। किसान, छात्र, दलित, पिछड़ों के नाम पर उप संगठन की व्यवस्था लागू है। कुछ ऐसे ही संघ के भी कई अनुषांगिक संगठन हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में मोर्चा संभाले हैं और इन्हीं संघ कार्यकर्ताओं को माना जाता है बीजेपी की संजीवनी। बीजेपी भी मानती है कि उसकी मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के निशाने पर दोनों ही संगठन हैं। पार्टी का न तो संविधान में विश्वास है और पूरी तरह से हिटलर के पदचिन्हों पर चल रहा है। उनके भारतीय जनता पार्टी के गॉडफादर मोहन भागवत जी, एक सूत्री कार्यक्रम उनका है, धर्म के नाम पर राजनीति करना, आपस में गणना कराना। और ये संगठन धीरे धीरे अगर जनता एक आध बार और से उनको बहुमत दे दिया तो ये संविधान बदल देंगे। आरएसएस खुद को लाख सांस्कृतिक संगठन बताए, लेकिन समय समय पर संघ के कार्यकर्ताओं की बीजेपी में आमद होती रही है। बीजेपी नेता समय समय पर मार्गदर्शन लेने के लिए संघ के दरवाजे पर देखे जाते गए, लेकिन फिर भी बीजेपी संघ को एक सांस्कृतिक संगठन ही बताता है, क्योंकि वो भी मानते हैं कि वो उसकी मातृ संस्था है। कांग्रेस के सभी नेताओं का सामान्य ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको कोचिंग जाना पड़ेगा। माननीय मोहन भागवत जी संघ के प्रमुख है, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख श्री जेपी नड्डा जी है। ये सामान्य ज्ञान वरिष्ठ नेता है गोविंद सिंह जी, उनको होना चाहिए। संघ के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी हमेशा से ही आमने सामने रहे। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद संघ सुप्रीमो मोहन भागवत भोपाल दौरे पर हैं। प्रचारकों के बीच समसामयिक मुद्दों पर मंथन जारी है। ऐसे में बीजेपी नेताओं की संघ प्रमुख से मुलाकात तो होगी ही, और एक बार फिर से वही सवाल गरमाएगा कि क्या संघ राजनीतिक संगठन है। डेस्क रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, हम बात करेंगे भाजपा प्लस संघ यानी क्या, क्वेश्चन मार्क है। ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है जो कांग्रेस कितने सालों से पूछती आ रही है, आरोप लगाते आ रही है। वो यही कहते आ रही है कि संघ जो है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसी का ऑफशूट जो है बीजेपी है। हालांकि संघ ने शुरू से ये क्लेम किया है कि वो बस एक सांस्कृतिक संगठन है जिसका काम है कि कंट्री को स्ट्रांग बनाने का उसका काम है, लेकिन इससे इत्तेफाक नहीं रखती कांग्रेस। कांग्रेस बार बार मानती है कि उसी के दिशा निर्देश पे जो है बीजेपी काम करती है। अगर अभी हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में यहाँ पे इस वक्त संघ की बहुत बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें कि भाजपा के सारे वरिष्ठ नेता जा रहे हैं। इस पर भी सवाल उठा रही है कांग्रेस। तो चलिए आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर संघ का क्या रोल है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी और रामेश्वर निखरा जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ही के पास आऊंगी डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी, आप क्या कहेंगे, संघ वाकई में क्या है, उसका क्या रोल है बीजेपी के? कहते आ रहे हैं कि संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और इसके माध्यम से राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं और सेवा का कार्य करते हैं। कांग्रेस 50 सालों से ही ये आरोप लगाती आ रही है। मुझे ये समझ नहीं आता कि एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन से इनको तकलीफ क्या है, इनको क्या परेशानी है।
यदि मान लो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग संघ के स्वयं के सेवकों से या उनके पदाधिकारियों से मिलते तो इसमें इनको क्या तकलीफ है? इनके राहुल गांधी चीन के राजदूत से चुपचाप मिलते हैं तब इन्हें तकलीफ नहीं होती, और हम भारत के किसी सांस्कृतिक संगठन के व्यक्ति से मिलते हैं या प्रमुख से मिलते हैं तो इनको तकलीफ होती है। तो इनको अपना रवैया ठीक करना चाहिए, इनको अपना मन ठीक करना चाहिए। कांग्रेस को अपना मन ठीक करना चाहिए। चलिए पूछ लेते हैं कांग्रेस से। रामेश्वर निखरा जी, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर सीतारमण शर्मा निश्चित ही बड़े बुद्धिजीवी हैं जी, और संभवतः उनको जानकारी नहीं है उस विषय पर वह बोल रहे हैं। पहला तो राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने बोला है। राहुल गांधी ने तो कभी भी ऐसी कोई गुप्त मुलाकात नहीं की है, पर गुप्त मुलाकात क्या ओपन रूप में झूले पर उनके नेता ने झुलाया है उनके लिए। एक बार, दो बार, कितने बार चीन का दौरा किया है ये सब लोग जानते हैं। इसके बावजूद भी इन लोगों की आदत पड़ी हुई है कि ये लोग झूठ बात को फैलाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। संघ के मामले में मेरा कोई बहस नहीं है, इतना जरूर है कि सीधा सीधा दिख रहा है जब संघ के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाते हैं, वही विश्व हिंदू परिषद के बन जाते हैं, वही विद्या भारती के बन जाते हैं, वही बजरंग दल के बन जाते हैं और कुल मिला के बीजेपी को मजबूत करते हैं। तो अगर ये सीधा सीधा दिखता है कि संघ खुली राजनीति में हिस्सा ले रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, ले रहा है, हाँ हम हैं संघ के। बहुत से लोग संघ के विचारक आते हैं, वो कहते भी हैं। संगठन मंत्री बने जो बैठे हैं जिलों जिलों के अंदर, वो संघ के बैठे हैं। अगर संघ के लोग राजनीति में नहीं है तो क्यों सीतारमण शर्मा अपने जिले के मंत्री के पास जाते हैं, प्रदेश के मंत्री के पास जाते हैं? तो ये इनका बहुत बड़ा एक नकाब है जो दिखता भी है। तो देश तो मान रहा है इस बात के लिए कि संघ पूरी तरह से राजनीतिक काम करता है। जी चलिए पूछ लेती हूँ, क्या कहेंगे आप सीतारमण शर्मा जी जो अभी कहा रामेश्वर निखरा जी ने? रामेश्वर निखरा जी बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं जी, और मैंने जब राजनीति शुरू भी नहीं की थी तब से वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। किंतु मैं बहुत विनम्रता से उनसे कहना चाहता हूँ कि ये संघ पे हमेशा उंगली क्यों उठाते हैं, इनको क्या तकलीफ है? मैंने जो पूछा अभी फिर से, संघ एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन, ये संघ भी कहता है और हम लोग भी कहते हैं। अब ये तर्क देते हैं तो इनको तकलीफ क्या है? मेरा सिर्फ एक कहना ही है, यदि हम उनके पास जाते हैं तो हमें इनको तकलीफ क्या है? इनको असीमुद्दीन ओवैसी से तकलीफ नहीं है, इनको मरकज वालों से तकलीफ नहीं है। जैसा मैंने एक निवेदन किया कि वो 2 राष्ट्राध्यक्षों की बैठक थी जो माननीय निखरा जी कह रहे हैं, राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हो सकती है, किंतु चुपचाप जाकर के चीन के राजदूत से मिलना और उसके बाद में इस बात को नकार देना, वो बाद में चीन के राजदूत ने ही स्पष्टीकरण दे दिया कि हाँ ये आए थे। तो जब ये मिलते हैं, विदेश के लोगों से मिलते हैं तो कोई ऐतराज नहीं। हम हमारे राष्ट्र भक्तों से मिलते हैं तो इन्हें ऐतराज होता है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि संघ कोई राजनीति में भाग नहीं लेता। चलिए आपका कहना है कि संघ राजनीति में भाग नहीं लेता। सुनील जी आप क्या कहेंगे? आपने सुना दोनों को। देखिए मुक्ता जी, जिस प्रकार से संघ की बात है तो अगर आज बैठक की हम बात करें तो 5 दिवसीय बैठक राजधानी भोपाल में हो रही है, शारदा विहार में। जो विद्या भारती एक उपक्रम है संगठन, संघ का एक अनुषंगिक संगठन है, वो वहां पर हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी वहां मौजूद है और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक राम मंदिर निर्माण पर चर्चा होनी है, कोरोना से स्थितियां जो बनी है उस पर चर्चा होनी है, चीन विवाद पर चर्चा होनी है, साथ ही जो मध्य प्रदेश की सरकार, क्योंकि कि अभी भाजपा आई है सत्ता में, तो इस सरकार का कामकाज कैसा है और साथ ही जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बीजेपी में आए हैं उनको लेकर भी संघ यहां पर फीडबैक ले सकता है और जवाब तलब कर सकता है। साथ ही मध्य प्रदेश में जो 26 उपचुनाव हैं इनको लेकर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें राजनीतिक संघ के जिस प्रकार से लगातार आरोप लगते रहे तो ये बात सही है कि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि संघ का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में सीधा हस्तक्षेप है। क्योंकि चाहे हम बीजेपी की बात करें, जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो संगठन महामंत्री होते हैं वो संघ के ही प्रतिनियुक्ति पर आए पदाधिकारी होते हैं। संघ प्रचारक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, संघ प्रचारक रह चुके हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के। तो
हालांकि भाजपा इस बात से लगातार इनकार करती रही है, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि संघ से प्रतिनियुक्ति पर जो भी संगठन महामंत्री बीजेपी में होते हैं, संघ और सत्ता या संगठन में कोऑर्डिनेशन के लिए संगठन महामंत्री की पोस्ट पर आते हैं। तो कई बार हमने देखा है, ये बात सही है कि सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के नाते संघ ने, चाहे देश में बाढ़ के हालात रहे हों या दूसरे हालात रहे हों, जब भी आपातकाल या आपात स्थिति आई है तो संघ के कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने आगे आके उसमें मदद भी की है। लेकिन राजनीतिक स्तर पे अगर मुक्ता जी बात करें तो चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, संघ की तरफ से विस्तारकों की चुनाव विस्तारक जो पदाधिकारी होते हैं उनको मैदान में उतारा जाता है या दूसरे तरीकों से दूसरे क्षेत्रों में फीडबैक के लिए लोगों को उतारा जाता है कि बीजेपी सरकार को लेकर एक सर्वे तक संघ के लोग करते हैं, एक माहौल बनाने का काम संघ के द्वारा किया जाता रहा। और इस बात से सीतासरन शर्मा जी भी इनकार नहीं करेंगे कि संघ के विस्तारक भी बड़ी संख्या में चुनाव वाले क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं और जहां 26 उपचुनाव हैं वहां पर भी संघ के लोग सक्रिय रहेंगे और वो 26 उपचुनाव में संघ की तैयारी क्या रहेगी, इस बात पर भी चर्चा होने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने डॉक्टर सीतासरन शर्मा जी। आप इस बात से तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि संघ जो है हिस्सा लेता है वो पॉलिटिकली, उसका पॉलिटिकल एजेंडा तो रहता ही है ना। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी, यदि समान विचारधारा या मिलती जुलती विचारधारा का कोई राजनीतिक संगठन है और उसकी चिंता यदि कोई सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कर रहा है तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और नहीं, ऐतराज किसी को नहीं है, ऐतराज किसी को नहीं है, बट आप लोग मानते नहीं है कि संघ आपको जो है दिशा निर्देश दे रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय स्वयं करती है, इसमें 1% भी संदेह नहीं है। वो सलाह देते हैं और हमने हमेशा इस बात को माना कि संघ सलाह देते, किंतु निर्देश और सलाह में फर्क है, ये समझना पड़ेगा। जी चलिए, ये समझना पड़ेगा कि संघ सलाह देता है केवल कि निर्देश देता है। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से एक ब्रेक का। आप बने रहिए फोन लाइन पे, हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगी रामेश्वर नीखरा जी। जैसा कि अभी डॉक्टर सीतासरन शर्मा जी ने कहा कि संघ सलाह देता है, तो सलाह देने में क्या बुराई है? सलाह तो कोई भी दे सकता है। कोई बुराई नहीं है, बस मुझे खुशी इस बात की है कि शर्मा जी ने स्वीकार तो कर लिया कि संघ की सलाह पर चलते हैं। निर्देश सलाह में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। निर्देश जो हमसे बड़ा होता है उसकी सलाह को निर्देश कहा जाता है। तो कहीं से कोई ऐसा ज्यादा मतभेद अब नहीं रहा है। शर्मा जी ने इसको स्वीकार किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पर साथ साथ शर्मा जी से एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि संघ अगर सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है और सारे संगठन हिंदुस्तान के रजिस्टर्ड हैं, क्या संघ रजिस्टर्ड संस्था है? रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका कहीं पर भी? क्या संघ का कोई ऑडिट हुआ है या ऑडिट कभी पेश किया गया है? ये कई चीजें हैं जिसपे हमारा थोड़ा सा मतभेद जरूर होता है, पर हमें कोई मतलब भी नहीं है। वो कुछ भी करें, वो देश को गुमराह करते हैं, देश को बांटते हैं, जो कह रहे हैं जोड़ने का काम करते हैं। शर्मा जी ने अपने आप को राष्ट्र भक्त बता दिया, संभवतः उतने ही राष्ट्रभक्त हम लोग भी हैं। आजादी की लड़ाई से लेकर अभी तक हम लोगों ने कुर्बानियां भी दी हैं, सब कुछ किया है, पर इसके बाद भी अगर उनको जरा सा चीन के, चलो मैं मान लेता हूँ चीन के राजदूत से मिले होंगे कभी, पर तुम चीन जा रहे हो, तुम पाकिस्तान जा रहे हो बगैर बताए, उस पर ऐतराज नहीं हुआ। उनके बीच में रह करके उनके यहाँ बिरयानी खा रहे हो, उनको चीफ गेस्ट बना के बुला रहे हो, उस पर कभी ऐतराज नहीं हुआ। अगर हम लोग जरा सा भी किसी प्रकार से कोई
संघ पे लौट आते हैं निखरा जी। चलिए पूछ लेती हूँ सीता शरण शर्मा जी आपसे। आपने अभी जिस तरह से सवाल रेस किया निखरा जी ने, आप जवाब देंगे? कांग्रेस पार्टी 50 साल सत्ता में रही है और 50 साल संघ पर आरोप लगाती रही है। ये सारी चीज की जांच कई बार करा चुके और करा रहे, इस हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सारी चीज की जहां सरकार में है वहां करा ले। न्याय आयोगों ने संघ को साफ शुद्ध माना है। इनके खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी एक बार कहा था, शास्त्री जी ने कहा था। देखिए, ये अनर्गल आरोप लगाना एक बात है और असल में ये सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ाने का एक तरीका है कांग्रेस का, और कोई बात नहीं है। मैं नहीं सोचता कि इसमें कोई ऐतराज होना चाहिए कि राष्ट्रवादी संगठन यदि कोई किसी को सलाह देता है या कोई सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता और ये कहता है कि हम राजनीति में नहीं है, तो इसमें ऐतराज क्या है? मैं फिर बार बार यही पूछता हूँ, ये क्यों बार बार आरोप लगाते हैं कि राजनीति में आओ? ये तो उनकी इच्छा है, पत्नी राजनीति में आना चाहेंगे आएंगे, नहीं आना चाहेंगे नहीं आएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, हम राजनीति में आते हैं, राजनीति करते, सलाह सबसे लेते हैं, कांग्रेस के मित्रों से भी सलाह लेते हैं। जी सुनील जी, चलिए आपसे पूछती हूँ। हम लोगों ने कई सालों से ये देखा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं वो अक्सर जो है संघ पे आरोप लगाते हैं, बहुत तीखे आरोप लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है, अभी जैसा कि सीता शरण शर्मा जी ने भी कहा कि ये जो है अनर्गल आरोप लगाते हैं, इनकी भी सरकार रही है, चाहे तो जांच करा ले, कौन सी बड़ी बात है? क्या लगता है संघ क्यों इतना टारगेट बनता है? कांग्रेस क्यों इतना टारगेट करती है हर वक्त संघ को? देखिए, उसके पीछे एक मुख्य वजह मुक्ता जी ये है कि संघ जो है वो एक तरह से अगर हम अप्रत्यक्ष तौर पर देखें तो बीजेपी की बैकबोन है। और संघ के जिस प्रकार से दिशा निर्देश होते हैं या जो कार्यक्रम होते हैं, जिस प्रकार से निखरा जी ने भी कहा कि सलाह जरूर संघ द्वारा दी जाती है, लेकिन सलाह पर अमल बीजेपी तत्काल करती है। अगर हम विवादों की बात करें तो संघ पर कई विवाद रहे हैं। संघ को लेकर जिस प्रकार से निखरा जी ने रजिस्ट्रेशन की बात की कि छोटी से छोटी संस्थाएं हो या हाउसिंग सोसाइटियां हो, उन तक का देश में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी आपत्तियां रही हैं। दूसरी कांग्रेस की जो बड़ी आपत्ति रही वो यही रही है, चाहे नागपुर की बात करें, चाहे भोपाल के हम संविदा कार्यालय की बात करें, कभी भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने का ये भी आरोप कांग्रेस लगाती रही है। हालांकि जब अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष थे उस दौरान वो संघ कार्यालय गए थे और संघ के स्वयंसेवकों ने खुद उनका स्वागत किया था कार्यालय में, और उसके बाद उन्होंने संघ कार्यालय पे अरुण यादव जी के साथ मिलकर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया था। इस बार ये भी हमने देखा है। लेकिन संघ को लेकर क्योंकि जो लगातार एक धार्मिक, एक सांप्रदायिक होने का लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही है, लेकिन ये बात सही है कि सरकारें कांग्रेस की भी अलग अलग राज्यों में हैं, लेकिन संघ को लेकर आपत्ति जरूर रही हैं। कुछ रोक भी संघ को लेकर लगाई गई थी। जिस प्रकार से अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो जो एक निर्णय था कि जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी संघ की शाखाओं में जाते हैं उन पर रोक लगाने उनपर रोक लगाई गई थी। तो इस प्रकार के निर्णय जरूर होते रहे, लेकिन सरकारें बदलती हैं और सरकारें बदलने के साथ ही निर्णय बदल जाते हैं, और वो जो निर्णय पुरानी सरकारें लेती है, पूर्ववर्ती सरकारें लेती है, वो पलट दिए जाते हैं। तो ऐसे निर्णय, क्योंकि अगर मुक्ता जी हम देखें तो देश भर में बड़े अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में सुबह सुबह संघ की शाखाओं में जाते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की आपत्ति यही रहती है कि कहीं ना कहीं संघ के इस प्रकार की शाखाओं के जरिए अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में रहते हैं और ऐसे में जब संघ के स्वयंसेवक होंगे तो चुनाव ड्यूटी को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस के रहे हैं, लेकिन उस पर अब तक कोई, सिर्फ आपत्तियां रही हैं कांग्रेस की, ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई अब तक। चलिए रामेश्वर निखरा जी आपसे पूछूंगी, अभी जिस तरह से कई बार आप लोगों की जब सरकार आई है तो आप लोगों ने गवर्नमेंट जो ऑफिसर सर्वेंट जो होते हैं कर्मचारी, उनको शाखाओं पे जाने पे रोक लगाई, लेकिन कभी भी उसका कोई बहुत बड़ा हम लोगों ने परिणाम या रिजल्ट आते हुए नहीं देखा। मेरी बात, रोक लगाई है और जाना बंद भी हो गया था जी, और कहीं ना कहीं से अब कम भी हो गया है। तो निश्चित रूप से सुनील भाई ने जो बात कही है उससे मैं 1000% सहमत हूँ कि ये बात जो है ना जी, अब आरोप नहीं है, देश इस बात को जानता है, पर इसके बावजूद भी ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। सब जानते हैं कि संघ पूरी तरह से राजनीति में है, संघ के दिशा निर्देशों पर ही राजनीति चलती है, संगठन मंत्री ही सारे निर्णय लेते हैं, निर्णय को इनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उनकी सलाह को मानना पड़ता है। सारा देश इस बात को जानता है, शर्मा जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं
क्योंकि पार्टीवादी बात है, इसलिए शर्मा जी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि हम जानते हैं, मानते हैं, पर जानते नहीं है जो लोग, इनके साथ यह दिक्कत है। नहीं, वो मान रहे हैं ना कि सलाह दी जाती है, मान रहे हैं वो तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कहा इसमें, मैंने कहा ना शर्मा जी ने मेरी बात को स्वीकार किया। हाँ। तो उनकी सलाह दी जाती है। हाँ। और सलाह पर वो चलते हैं, तो चलना भी चाहिए उनको, क्योंकि संघ पैदा कहाँ, जनसंघ पैदा कहाँ से हुई थी? जनसंघ से ही संघ ने अपना राजनीतिक दल निकाला था। तो जो मेन जो है जगह, वो संघ की वहां से शुरू होती है, जनसंघ आती है, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनती है। वो सारे के सारे लोग जो कभी संघ में रहे वही लोग आ जाते हैं। अब उनसे क्या अपेक्षा करेंगे हम कि वो सद्भावना की बात करेंगे, सामाजिक संप्रदाय, सामाजिक सामंजस्य बिठाएंगे? इसकी कल्पना हम उनसे नहीं करते, इनसे अपेक्षा भी नहीं करता है, देश भी अपेक्षा नहीं करता। सब जानते हैं जो लोग किस ढंग से, जैसे शर्मा जी ने अभी मरकज की बात कह दी, शर्मा जी ने अभी जमात की बात कह दी, तो ये कोई आज से थोड़ी चल रहे हैं। इस मरकज के लिए सम्मेलन करने की इजाजत किसने दी थी? इनके गृह मंत्री अमित शाह ने दी थी। वो लोग खत्म भी कर चुके थे, तब भी उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई। जब वो लोग वहां पर थे तब उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। 20 दिन बाद उनको गिरफ्तार किया गया। फिर किसी मौलाना का नाम आया, उस मौलाना को गिरफ्तार नहीं किया। वो सारे टीवी वाले आप लोग दिखा रहे हैं कि ये मौलाना साहब यहाँ से निकल रहे हैं, ये यहाँ से निकल रहे हैं, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, पर कहीं से उनको गिरफ्तार करने वाली बात कहीं नहीं, सरकार को नहीं मिला, गृह मंत्रालय को नहीं मिला, सीबीआई को नहीं मिला, रा को नहीं मिला, पर टीवी वालों को मिला। टीवी वाले खुल के दिखला रहे हैं। चलिए पूछ लेती हूँ डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी, जिस तरह से जो अभी निखरा जी ने भी कहा और ये हम लोग भी अक्सर देखते हैं, आप लोग ये मान लेते, चलिए आपने भी माना कि सलाह देती है, सलाह दे सकती है, सलाह तो कोई भी दे सकता है, लेकिन आप लोग क्यों ये नहीं मानते कि संघ जो है, चलिए सलाह को अगर हम कहें तो बड़े लोगों की सलाह को तो दिशा निर्देश ही माना जाता है, जैसे निखरा जी कह रहे हैं, तो आप लोग ये मानने से क्यों कतराते हैं कि संघ जो है आपको दिशा निर्देश देता है बीजेपी को और आप लोग मानते हैं? दिक्कत क्या है? ठीक है, सलाह दे रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है, मान रहे हैं, आपकी पार्टी है। हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें सच्चाई है ही नहीं। जो बात सच्ची ही नहीं है उसको हम माने क्यों और जबरदस्ती हमसे मनवाएं क्यों? तो इसलिए दिशा निर्देश की कोई बात नहीं है, यही सच्चाई है। और क्योंकि यही सच्चाई है इसलिए हम मानते नहीं है। यदि सच्चाई होती तो हमें मानने में कोई ऐतराज भी नहीं होता, परंतु सलाह देने का उनको अधिकार है और हम वो सलाह माने या नहीं माने इसके लिए हम स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। सारे राजनीतिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही होते हैं। और ये बात सही है, बहुत से स्वयंसेवक भाजपा में पर कांग्रेस के लोग भी आए, शामिल हुए हैं, चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, पदाधिकारी बने हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग आते हैं, समाजवादी पार्टी से आए हैं लोग, कांग्रेस से आए हैं, जो संघ से नहीं है वो सीधे भाजपा में आए, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि ये संघ का ही दूसरा रूप है। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं हम लोग वो सलाह देते हैं और जो उसमें उचित लगता है राजनीतिक वो आप लोग सलाह मान लेते हैं। चलिए सुनील जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? हम लोगों ने सालों से देखा है, सालों दर साल देखा है, माना है इस चीज को, अप्रत्यक्ष रूप में हम लोगों ने देखा है कि कहीं ना कहीं संघ जो एक तरह से गॉडफादर है, बैकबोन आपने भी कहा जो है बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी वाले कभी इस बात को कबूल नहीं करते। वो यही मानते हैं कि भाई सलाह देना उनका काम है, वो सलाह देते हैं, मानना न माना बीजेपी इंडिपेंडेंट है कि वो माने कि ना माने। आपको क्या लगता है? देखिए मुक्ता जी, क्योंकि सलाह और जिस प्रकार से राजनीतिक संगठन की जो परिभाषा है, संघ उस राजनीतिक संगठन की परिभाषा से तर है, क्योंकि स्वयंसेवी संगठन के जरिए भी काम कर रहा है। कई जगह अगर हम आदिवासी इलाकों में बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, बैतूल के कई इलाके हैं जहां पर संघ सेवा भारती के जरिए, विद्या भारती के जरिए और दूसरे संस्थाओं के जरिए काम कर रहा है, आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। तो अलग अलग इकाइयां हैं संघ की जो अलग अलग स्तर पर कार्य कर रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक बड़ा विवाद का विषय था संघ की जो एक भूमिका को लेकर, तो जब कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे, उनको भी संघ ने आमंत्रित किया था और प्रणब मुखर्जी ने भी जाकर जब संघ की प्रशंसा की थी, उसके बाद से एक
थोड़ी सी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार संघ को निशाने पे लेती थी, तो संघ को एक जरूर एक सपोर्ट मिला था कि प्रणब मुखर्जी जी जैसा योग्य और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहने वाले शख्स ने जाकर जब तारीफ की संघ की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को भी थोड़े से अपने बयान बदलने पड़े थे, सुर बदलने पड़े थे। लेकिन संघ को लेकर तो लगातार कांग्रेस आरोप यही लगाती है, क्योंकि बीजेपी को अप्रत्यक्ष तौर पर भी सपोर्ट संघ का रहता है चुनावी, चाहे हम कैंपेनिंग की बात करें या फिर चुनाव से कई साल महीनों पहले जिस प्रकार से सर्वेज होते हैं, विस्तारक स्वयंसेवक विस्तारक जो होते हैं वो डेरा डालते हैं, अलग अलग जवाबदारियां दी जाती और माहौल बनाने का काम किया जाता है। जी सुनील जी, जी डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी और रामेश्वर नीखरा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि संघ प्लस भाजपा इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, तो ये तो क्वेश्चन मार्क बना ही रहता है, क्योंकि बीजेपी से अगर हम लोग बात करें तो यही कहती है कि संघ जो है एक सलाह देने का काम करती है, एक राजनीतिक सामाजिक संगठन है, सलाह देती है, और सलाह तो कोई भी दे सकता है, मानना न मानना वो बीजेपी का खुद का जो है वो विवेक अधिकार है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस साल दर साल से ये आरोप लगाते आ रही है कि एक्चुअल में जो है वो संघ ही है जो दिशा निर्देश देती है, और उसी दिशा निर्देश पे जो है बीजेपी चलती है। तो ये जो एक आरोप और प्रत्यारोप है, ये तो साल दर साल से चलता आ रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। तो फिलहाल शार्प एट 7 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?